नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ राजस्थान के दुर्गों में उदयपुर संभाग पार्ट 2। तो हम आज पढ़ेंगे उटाला का किला, बैसरोडगढ़ का किला, सराड़ा का किला और जनागढ़ का किला। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उटाला का किला किस जिले में स्थित है? तो यह उदयपुर के वल्लभ नगर में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उटाला किले पर किसने अधिकार किया? तो वहां जहांगीर शाह ने अधिकार किया। तीसरा क्वेश्चन, उटाला का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1600 ईस्वी में हुआ था। उटाला का युद्ध किस महाराणा के समय हुआ? तो यह महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय में हुआ था। उटाला किले पर तैनात मुगल सिपाह सालार कौन थे? तो यह एक कायम खां था। मेवाड़ की सेना में हवालात में रहने का अधिकार किसे था? तो यह चुकावतों को था कि वह हवालात में रह सकते हैं। हवालात का अर्थ क्या है? तो यह युद्ध में सेना का अग्रिम भाग होता है, जिसे हवालात कहते हैं। हवालात। उटाला युद्ध में हवालात का अधिकार किसे मिलना तय हुआ? तो जो सबसे पहले दुर्ग में प्रवेश करे उसे ही उटाला युद्ध में हवालात का अधिकार मिला। उटाला किले पर कितने मेवाड़ी सैनिकों ने आक्रमण किया? तो वह 10,000 सैनिकों ने उटाला के किले पर आक्रमण किया। टेंथ क्वेश्चन, किले के द्वार की लोहे की कील को हाथी से तुड़वाकर प्रवेश किसने किया? बली शेखावत ने किले के द्वार की लोहे की कील को हाथी से तुड़वाकर प्रवेश किया था। बली शेखावत किसके पुत्र थे? तो बली शेखावत शक्ति सिंह के पुत्र थे। नेक्स्ट, जैत सिंह चुगावत किसके पुत्र थे? तो जैत सिंह चुगावत कृष्णदास चुगावत के पुत्र थे। जैत सिंह चुगावत की मृत्यु कैसे हुई? जैत सिंह चुगावत की मृत्यु गोली लगने के बाद सिर काटकर हुई थी। और उन्होंने अपना सिर कहाँ फेंका था? तो यह किले के अंदर फेंका गया था उनका सिर। अंततः हावलात का अधिकार किसके पास रहा? तो हावलात का अधिकार चुगावतों के पास ही रहा था। हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, उटाला का युद्ध किस वर्ष हुआ और यह किस महाराणा के समय लड़ा गया? तो यह 1600 ईस्वी में हुआ था और यह महाराणा अमर सिंह प्रथम द्वारा लड़ा गया था। सेकंड क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उटाला किले पर किस मुगल शासक का अधिकार हुआ? तो जहांगीर, इसका आंसर होगा जहांगीर का। थर्ड क्वेश्चन, मेवाड़ की सेना में हावलात का अर्थ क्या है? तो हावलात का अर्थ है युद्ध में सेना का अग्रिम भाग। फोर्थ क्वेश्चन, उटाला युद्ध में किले के द्वार की लोहे की कील को हाथी से तुड़वाकर प्रवेश किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, बली शेखावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उटाला युद्ध के बाद अंततः हावलात का अधिकार किसके पास रहा? इसका ऑप्शन आंसर होगा डी, चुगावतों का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे अगले किले पर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के निकट स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह चंबल नदी और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम राजस्थान का बेल्जिया भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह और रोड़ा ने करवाया था। और ये भैंसा शाह कौन थे? तो यह एक तरह के व्यापारी थे। और रोड़ा कौन था? तो यह एक बंजारा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? तो इसका उद्देश्य था कि पर्वतीय लुटेरों से रक्षा कर सके। व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? तो व्यापारियों द्वारा निर्मित बनाया हुआ किला जो है वो भैंसरोडगढ़ का किला है, जो एकमात्र दुर्ग है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में यहाँ क्या नष्ट किया गया? तो यहाँ के जो सभी मंदिर थे वह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से नष्ट किए गए। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के भवनों की वर्तमान स्थिति कैसी है? तो आज भी वह ठीक अवस्था में है, आज भी वह प्रेजेंट है। भैंसरोडगढ़ की सुंदरता से प्रभावित इतिहासकार कौन था? तो वह था कर्नल टॉड।
कर्नल टॉड किस दुर्ग को जागीर के रूप में चुनना चाहते थे? तो वह कौन सा किला था? तो वह बहसोडगढ़ का किला था। हमारे एमसीक्यूज हैं आज अभी के। पहला है, बहसोडगढ़ दुर्ग की किन नदियों के संगम पर बना है? तो यह चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना है। राजस्थान का बेल्जियम किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वह बहसोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। व्यापारियों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? तो वह बी ऑप्शन बहसोडगढ़ का दुर्ग है। फोर्थ एमसीक्यू है, बहसोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह पर्वतीय लुटेरों से रक्षा करने के लिए किया गया था। बहसोडगढ़ दुर्ग की सुंदरता से प्रभावित होकर इसे जागीर के रूप में चुनने की इच्छा किस इतिहासकार ने व्यक्त की थी? तो यह जेम्स टॉड यानी कर्नल टॉड ने की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे सराडा के किले यानी सलुम्बर की ओर। इसका पहला क्वेश्चन है, सराडा का किला कहाँ स्थित है? तो यह सलुम्बर में स्थित है। सराडा के किले को किस नाम से जाना जाता है? तो यह मेवाड़ का काला पानी है, इसीलिए इसे सराडा किले को मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। सराडा के किले को मेवाड़ का काला पानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ नजरबंदी की जाती है। मेवाड़ के किस आंदोलन के दौरान सराडा किले का उपयोग किया गया? तो यह प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किया गया। प्रजामंडल आंदोलन के समय किसे सराडा किले में नजरबंदी किया गया था? तो यह बुलाल बयां को था। सलुम्बर दुर्ग कहाँ पर है? तो यह सलुम्बर में स्थित है। बेंगू दुर्ग किस जिले में स्थित है? यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और गोगुंदागढ़ किस जिले में है? यह उदयपुर में है। नेक्स्ट, तोहन दुर्ग कहाँ स्थित है? यह कांकरोली यानी राजसमंद में स्थित है। कांकरोली किस जिले में है? यह राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे एमसीक्यूज पर। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पर हमारे वीडियोस चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, वो कमेंट में जरूर बताइए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराडा के किले को मेवाड़ का काला पानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ राजनीतिक बंदियों की नजरबंदी की जाती थी। नेक्स्ट, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान सराडा किले में किसे नजरबंद किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुलाल बयां को। सराडा का किला तथा सलुम्बर दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? तो यह सलुम्बर पर स्थित है, सलुम्बर में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग में यानी दुर्ग जिला सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा हमारा सही सी, तोहन दुर्ग, जो कि राजसमंद में स्थित है। गोगुंदागढ़ किस जिले में स्थित है? तो वह उदयपुर में स्थित है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट किले की तरफ, जानागढ़ का किला, जो कि प्रतापगढ़ में है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जनागढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो वह प्रतापगढ़ में स्थित है। और इस किले के निर्माता का उल्लेख किस इतिहासकार ने किया था? तो उसका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसने जनागढ़ किले का निर्माण किया। जनागढ़ किले के निर्माता का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो इनका इनका निर्माण का उल्लेख गौतमेश्वर शिलालेख में है। गौतमेश्वर शिलालेख के अनुसार जनागढ़ किले का निर्माता कौन है? तो वह मालवा का सामंत मकबल खां है। जनागढ़ किले के निर्माता मकबल खां किस क्षेत्र का सामंत था? तो वह मालवा का सामंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेवनाथ दुर्ग कहाँ स्थित है? शेवनाथ दुर्ग प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छोटी मांझी साहिबा का किला कहाँ पर स्थित है? तो छोटी मांझी साहिबा का किला प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए। जनागढ़ का किला, शेवनाथ दुर्ग, छोटी मांझी साहिबा का किला। हमारे एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन है हमारा, जनागढ़ किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जनागढ़ का किला प्रतापगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जयनागढ़ किले के निर्माता का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो वह शिलालेख का नाम है गौतमेश्वर शिलालेख। तीसरा क्वेश्चन, गौतमेश्वर शिलालेख के अनुसार जयनागढ़ किले का निर्माण कौन था, निर्माता कौन था? तो इसका निर्माता था मालवा का सामंत मकबल खां। इस तीसरे का आंसर है ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा,
जानागढ़ किले के निर्माता का उल्लेख करने वाले इतिहासकार कौन थे? तो वह गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा थे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग प्रतापगढ़ जिले में स्थित नहीं है? तो वह है गागरोन का दुर्ग। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए आप हमें जरूर कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।